नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी वृद्धा, दिव्यांग, विधवा और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है और आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी सभी पेंशन धारकों को दी जा रही है। वर्ष 2023 में अभी तक इन दो बड़े राज्यों में पेंशन बढ़ाने हेतु की गई है घोषणा। अब देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार ने कितनी यहां पर पेंशन बढ़ाने की घोषणा की गई है और दो वे बड़े राज्य कौन से हैं जिनमें अब सभी लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में सरकार द्वारा पेंशन बढ़ाई गई है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें पेंशन बहुत ही ज़्यादा है और बहुत सी ऐसे राज्य हैं जिनमें सरकार पेंशन बहुत ही कम दे रही है। यहाँ पर देखिए, यदि हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में 400 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन दे रही है। लेकिन दोस्तों, यदि हम किसी और अन्य राज्य की बात करें जैसे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 4,500 रुपये ये पेंशन राशि लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। अन्य राज्य ऐसे हैं जिनमें 3,000 रुपये मिल रहे हैं। 750 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये तक की पेंशन हर महीने लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आज की यह जानकारी सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक बड़ी खुशखबरी भी है। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, यहाँ पर आपके जानना लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल CENTRAL, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आते हैं आपका स्टेट, जहां पर आप रहते हैं, आपका जो भी राज्य है, तो यहां पर आपके आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब दोनों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते एक पेंशन राशि पहुंचाई जाती है। देखिए, मान लेते हैं आपके राज्य में सरकार दे रही है आपको 1,500 रुपये पेंशन राशि। अब इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के हो जाते हैं यहाँ पर 300 रुपये, 300 रुपये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के, और यहाँ पर हो जाते हैं 1,200 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 1,500 रुपये। ये 1,500 रुपये आपके बैंक खाते तक सरकार दोनों सलाकर मिलाकर, यानी कि दोनों सरकारों को मिलाकर आपके बैंक खाते तक ये पेंशन राशि पहुँचाई जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस राज्य में वर्ष 2023 के अंतर्गत पेंशन बढ़ोतरी की गई है, पेंशन इंक्रीज की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, भोपाल में एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहे, जिस दौरान उन्होंने वृद्धा पेंशन की राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की घोषणा की है। यानी कि घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में सभी पेंशन धारकों को 600 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब सभी पेंशन धारकों को 1,000 रुपये हर महीना पेंशन के दिए जाएंगे। उनके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी। देखिए, जितने भी MP राज्य के पेंशन धारक हैं उनको अब 600 रुपये की जगह दिए जाएंगे 1,000 रुपये हर महीने पेंशन राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी पेंशन धारक है MP के, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ी घोषणा यहाँ पर CM द्वारा की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य के CM मनोहर लाल खट्टर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मौजूदा 2,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने ऐलान कर दिया है, अब सभी पेंशन धारकों को पहले 2,500 रुपये दिए जाते थे। जितने भी दिव्यांग, वृद्धा, विकलांग, कुष्ठ अवस्था, विधवा या तलाकशुदा महिला थी, उनको पहले 2,500 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब उनको दी जाएगी पेंशन बढ़ाकर 2,750 रुपये। ये पेंशन बढ़ोतरी के साथ हर महीने लाभ मिलना प्रारंभ हो रहा है। किस तारीख से दिया जाएगा ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले
जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, उन सभी पेंशनर्स को 1 अप्रैल 2023 से अब हर महीने 2,750 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। 1 अप्रैल से आपको ये पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से। अब देखिए, वर्ष 2023 के अंतर्गत अभी ये 2 ही राज्य आए हैं जिनमें पेंशन बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब यदि आप भी इनमें से किसी भी एक राज्य के अधीन आते हैं तो आपको बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या उत्तराखंड में पेंशन बढ़ाई गई है या फिर यूपी में पेंशन बढ़ाई गई है, किस किस राज्य में पेंशन बढ़ाई हुई है। देखिए, वर्ष 2023 के अंतर्गत जो पेंशन बढ़ाई हुई है वे हमने आपको राज्य बता दिए हैं। अब बात करते हैं यूके की यानी उत्तराखंड के और यूपी की, उत्तर प्रदेश की। देखिए, वर्ष 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी पेंशन बढ़ाई गई थी और उत्तराखंड राज्य में भी पेंशन बढ़ाई गई थी। कितनी पेंशन बढ़ाई गई थी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। देखिए, पहले उत्तराखंड राज्य में 1,200 रुपये हर महीना पेंशन के हिसाब से दी जा रही थी, लेकिन हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की जा रही थी। तो यहाँ पर 3 महीने के बाद ये पेंशन राशि दी जाती है। तो सीधे यहाँ पर आपकी जो पेंशन राशि पहले दी जा रही, यहाँ पर देखिए 1200 इंटू करते हैं 3, तो यहाँ पर आपको हो जाता है 3600, यानी कि 3,600 रुपये पहले पेंशन धारकों को दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर 200 रुपये बाद में बढ़ोतरी की गई थी। यानी कि वर्ष 2022 के अंतर्गत ये पेंशन राशि बढ़ोतरी की गई थी। तो टोटल हो जाते हैं हर महीने 1,500 रुपये। यह पेंशन राशि हर महीने अब फिलहाल करंटली में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को और तलाकशुदा महिलाओं को, सभी और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी जा रही है। तो अब यहाँ पर जो फिलहाल पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले, तो यहाँ पर 4,500 रुपये हैं। यानी कि 4,500 रुपये कैसे, 1,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 3,000 रुपये की पेंशन आपकी हो जाती है 4,500 रुपये। ये लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही थी। तो देखिए, यहाँ पर भी वर्ष 2022 के अंतर्गत बढ़ोतरी की गई थी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा वर्ष 2022 के अंतर्गत भी पेंशन बढ़ोतरी की गई थी। पहले उत्तर प्रदेश राज्य में 2021 में पेंशन दी जा रही थी 500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से, 3 महीने की हो जाती है आपकी 1,500 रुपये। लेकिन वर्ष 2000 यूपी में वर्ष 2022 के अंतर्गत पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद कितनी की बढ़ोतरी हुई थी, 500 रुपये की। 500 रुपये की वर्ष 2022 में बढ़ोतरी की गई थी योगी सरकार द्वारा। पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद फिलहाल जो अब आपको पेंशन दी जा रही है वह दी जा रही है यहाँ पर 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हर महीना दी जाते हैं लाभार्थियों के, लेकिन 1,000 रुपये हर महीना बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किए जाते। कब किए जाते हैं, 3 महीने के बाद। यानी कि 3 महीने की आपकी पेंशन राशि हो जाती है 3,000 रुपये। अब ये आपके बैंक खाते में कब ट्रांसफर किए जाएंगे, 3 महीने के बाद, चौथे महीने में कभी भी सरकार पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। सभी पात्र लाभार्थियों को ये पेंशन राशि दी गई है। अब यहाँ पर जितने व्यक्तियों को 3,000 रुपये मिल चुके हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के, अब वह अपनी पेंशन राशि का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च की। मन में सवाल है कि यह पेंशन राशि कब तक लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर हम जो आपकी पेंशन राशि है यह मार्च के लास्ट महीने में या फिर अप्रैल के महीने में सरकार कभी भी ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि इसकी अभी तक कोई भी एक तारीख निर्धारित नहीं की गई है। पेंशन से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक क्यों ना हो। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सभी राज्य की पेंशन धारक, आप किसी भी राज्य के हो, आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर दे दिया जाएगा, आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में हम निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।